हे हेलो वेलकम बैक एमबीसीटी एस्पायरेंट्स। मेरी हंसी इसलिए निकली क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ दिनों से या कल से कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। मतलब सीईटी, ट्रस्ट मी, सीईटी होने के बाद भी कुछ लोग इतने टेंशन में नहीं थे, इतने टेंशन में अभी आ चुके हैं। एंड सिंपल रीज़न इज, ये सीईटी सेल वालों ने एक और ये दे दिया है कि अभी आंसर की दे दी है, उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज करने हैं। ये बंदा बोल रहा है कि इतने क्वेश्चंस रॉन्ग थे, दूसरा बोल रहा है इतने क्वेश्चंस रॉन्ग थे, कुछ लोग बोल रहे हैं यार 10 क्वेश्चन बढ़ेंगे, 10 मार्क बढ़ेंगे, 15 मार्क बढ़ेंगे, 5 मार्क बढ़ेंगे, तुम्हारा परसेंटाइल यहाँ से यहाँ तक जाएगा। गाइस बहुत सारी चीजें हैं, लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है। और इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सिंपल वीडियो, टू मेक थिंग्स जस्ट नॉर्मलाइज द थिंग्स एंड एवरीथिंग। सो वेलकम टू दिस वीडियो एंड as you know, my name is Imanshu. I'm the alum of JBMS Mumbai, and I'll be taking you through few of the most important point in current state. The first is of course द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्शन, क्या होता है आगे जाके और कैसे वर्क होता है ये ऑब्जेक्शन का प्रोसेस एक्चुअली, उसको जानेंगे। क्योंकि ऑनलाइन काफी सारे जो चैनल्स है उस पर अलग अलग बातें बताई जा रही है। सो एग्जैक्टली हाउ डज दिस फंक्शन, वील टॉक अबाउट दैट। नेक्स्टली, विल इट बेनिफिट यू और नॉट। अगर आपको लग रहा है गाइस कि आपको बेनिफिट होगा, तो देन यू आर सीरियसली मिस्टेकन गाइस, क्योंकि ऐसा तो सबके लिए नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। अगेन दिस इज नॉट समथिंग कि आप लोगों को टेंशन देने के लिए, बट जेन्युइनली बात करेंगे किसको ज्यादा बेनिफिट होगा, किसको कम बेनिफिट होगा, ओके, या बेनिफिट होगा भी या नहीं। एंड देन स्लॉट्स का चक्कर, अभी ये बेनिफिट ऑफ डाउट में ना स्लॉट्स का चक्कर भी होता है गाइस। एंड लास्ट में विल टॉकिंग अबाउट दी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइमलाइन जो इसके आगे होने वाली है। सो क्विकली ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे आज के। So let's come down to the objection process. So firstly, when we talk about the फर्स्ट स्टेप क्या होती है, तो फर्स्ट स्टेप यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, जो आपके क्वेश्चन आईडीज होते हैं, क्वेश्चन आईडीज कोलेट किए जाते हैं, जितने भी आपने ऑब्जेक्शन रेज किए हो। फॉर एग्जांपल 200 300 क्वेश्चन, जस्ट आई एम टेकिंग सम एग्जांपल, उतने रेज हुए तो सारे के सारे इररेस्पेक्टिव कितने लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया है, सारे ऑब्जेक्शंस के क्वेश्चन आईडीज दिए जाते हैं बैकएंड पे। उसके बाद सीईटी सेल गिव्स इट टू देयर रिस्पेक्टिव जो भी है पेपर सेटर्स या जो भी मेंटर्स है, उनको दिए जाते हैं, उनको रेक्टिफाई करने बोलते हैं। सो दे फिजिकली प्रॉपरली रेक्टिफाई करने के बाद दे हैव टू रिपोर्ट टू सीईटी सेल कि भाई इतने इतने क्वेश्चंस भेजे थे, उसमें से इतने इतने क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेड, एंड या वी वर रॉन्ग एंड गिव दैट फुल मार्क टू दैट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है। बट आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें भी काफी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है, हमें नहीं पता। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, बट यूजुअली सीईटी में नहीं होता है ये, राइट, क्योंकि सीईटी में हम लोग तुक्का भी मार देते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो वो तो एक चीज बैरियर मोस्टली हट जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने सारे क्वेश्चंस मार्क कर दिए होते। क्योंकि कुछ आपने भी देखे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमने ये वीडियो देखा, वो वीडियो देखा, जिसमें बोल रहे कि अगर आपने ये क्वेश्चन मार्क नहीं किया हो तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। बट गाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी मार्क ही नहीं किया हो। सीईटी है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो हम तुक्का तो मार ही देते हैं, राइट। तो उसका तो टेंशन नहीं है, राइट। बट होता ऐसा है ना, व्हाट वी हैव नोटिस्ड ओवर द इयर्स, अलग अलग एग्जाम्स में जहाँ पे भी ये ऑब्जेक्शंस का टैब खुलता है, अगर 100 क्वेश्चन सबमिट किए जाते हैं ऑब्जेक्शन के लिए, तो बहुत बार हार्डली 20-30% मैक्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, राइट। तो आप ऐसे मत एक्सपेक्ट करो कि अरे मेरे स्लॉट में तो 25 क्वेश्चन, मेरे स्लॉट में तो 15 क्वेश्चन और मेरे को तो पूरे के पूरे। आई डाउट यार, मतलब इतना तो नहीं हुआ है कभी, तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो उतना ही 20-30% ही एक्सेप्ट करते तो, राइट। और उसके बाद फाइनली फिर वो डिक्लेयर करते कि ओके ये इतने क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्शंस थे और दे आर राइट, एंड देन गिव मार्क्स टू एवरीवन देयर। अभी सी व्हाट आई हैव रिटन, मार्क्स टू ऑल। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने ना सीईटी सेल को कॉल किया yesterday itself. So I got a call late night, so saying कि the guy was in tension. He said कि सर आपने तो बोला था कि हम रेस कर रहे हैं तो आप रेस मत करो। अभी वो सीईटी सेल वाले बोल रहे हैं कि no, the marks will only be given to those who have raised the objection and paid that 1,000 rupees. तो फिर देन वी इंक्वायर्ड इन डिटेल, तो ऐसा कुछ नहीं गाइस, ट्रस्ट मी। अगर एक बंदे ने भी किया होगा तो सारे उन स्लॉट के जितने भी स्टूडेंट्स थे सबको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जिनकी नींद इसलिए उड़ी हुई है कि मैंने ऑब्जेक्शन में 1,000 रुपए नहीं भरे या जो भी क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो मेरा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल बी रेस्ट अश्योर्ड, 100% आपको मार्क्स मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट लेट्स क्विकली कम डाउन टू सम ऑफ द फैक्ट्स। अभी फैक्ट्स में मैंने क्या लिखा है, देखो, +2 -2 0, राइट। तो ये मैंने क्यों लिखा है गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम मैं फर्स्ट स्लॉट का स्टूडेंट हूं, मेरा और एक फ्रेंड है वो भी फर्स्ट स्लॉट का स्टूडेंट है, ठीक है। हम दोनों के मार्क थे 108, दोनों को भी 108 आए आंसर की जब चेक की तो। अभी जो ये ऑनलाइन चल रहा है ना चीजें कि भाई यू विल गेट बेनिफिट, और स्टूडेंट्स खुश है लिटरली, दे आर लाइक कि
I got a comment saying कि I'm scoring 120 एंड देन मेरे स्लॉट में तो 15 या 16 कुछ है रॉन्ग, तो मुझे 15-16 मार्क्स मिलेंगे, तो माई स्कोर विल बी 135 136, और फिर मेरा चांस बनेगा कैसे सिमसरी वगैरह के लिए। मैंने बोला एक चीज समझ लो गाइज, ये +2 एंड -2 वाला सीन हो गया यार। फॉर एग्जाम्पल मेरे स्लॉट में मैं अकेला नहीं हूं ना, 10,000 20,000 25,000 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर मेरे 5 बढ़ रहे हैं, मेरे 16 बढ़ रहे हैं, तो उसके भी तो 16 बढ़ेंगे, तो परसेंटाइल चेंज कैसे होगा मेरे स्लॉट के लिए? आप समझ रहे हो बेसिक चीज, परसेंटाइल है, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग परसेंटेज हियर। तो बहुत सारे ऑनलाइन के जो मेंटर्स हैं ना आपके गाइस, उनको तो परसेंटेज और परसेंटाइल का डिफरेंस ही नहीं पता। तो लोग क्या बोल रहे हैं पता है अभी, कि 10 मार्क्स बढ़ गए तो तुम्हारा 5 परसेंटाइल बढ़ गया। अरे हाउ इज इट इवन पॉसिबल गाइस? 10 मार्क्स अगर बढ़ रहे तो सारे लोगों के बढ़ रहे हैं मेरे स्लॉट्स के। तो 108 है, और अगर 108 का 113 हो रहा है, तो हाउ कैन यू क्लेम कि मेरा 2% बढ़ेगा ही? ठीक है कुछ बढ़ सकता है, आई कैन अज्यूम कि ठीक है चल थोड़ा बढ़ भी जाएगा, वो कैसे बढ़ेगा वो भी हम सिनेरियो देखेंगे। बट सेम स्लॉट में अगर सारे लोगों के 5 मार्क्स से 10 मार्क्स से बढ़ रहे, तो किसी का परसेंटाइल चेंज होना पॉसिबल ही नहीं ना। परसेंटाइल इज व्हाट? रिलेटिव थिंग, राइट? द फर्स्ट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल स्लॉट 1 में जो फर्स्ट पर्सन है उसका 100 परसेंटाइल अगर काउंट किया, तो मैं नीचे 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 जाऊंगा, या 98.99 काउंट किया, आई विल गो डाउन डाउन डाउन, राइट? तो अगर सबके 5 बढ़ रहे हैं तो मेरे भी बढ़ेंगे, और सबके बढ़ेंगे तो सारे परसेंटाइल वापस सेम लेवल पे आ जाएंगे। तो सेम स्लॉट के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब अगर मेरे ही स्लॉट में मैं कंपेयर कर रहा हूं किसी और को, तो मत करो। स्लॉट सेम स्लॉट के लोग कंपेयर मत करो एक दूसरे को। फिर कंपेयर किससे करना है? लेट्स कम डाउन टू दैट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट 2, कंपेयर करना है गाइस स्लॉट 1 वर्सेस स्लॉट 2। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, मतलब डिफरेंट स्लॉट्स कंपेयर करो। अभी फायदा किसका होने वाला है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लॉट 1 में मैं था, स्लॉट 1 में तुम में से कोई था, राइट? फिर हम दोनों के 108 स्कोर आए आंसर की में। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने देखा फाइनली एट द एंड ऑफ एवरीथिंग मेरे निकले 110, ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी, चल 2 मार्क बढ़ गए। और भाई आपके निकले 114, तो आपका तो बेनिफिट हो गया ना, अभी आपका बढ़ेगा, योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मेरे 110 ही है, मेरे स्लॉट के स्टूडेंट्स के 2 ही बढ़े, बट आपका सेकंड स्लॉट के स्टूडेंट्स के 6 बढ़े, तो ऑफकोर्स आपको फायदा हो रहा है 4 मार्क्स का, तो आपका परसेंटाइल बढ़ेगा। तो अभी बेनिफिट किसका होने वाला है? जिस स्लॉट में सबसे ज्यादा गलतियां हुई है, और वो एक्सेप्ट करेंगे तब, आई एम नॉट सेइंग अभी से, बट यूजुअली अगर किसी स्लॉट में ज्यादा गलतियां है, तो गाइज यू आर लकी टू हैव दैट, बिकॉज उनके सबसे ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे और उनको परसेंटाइल डिफरेंस मिलेगा, सेम स्लॉट वालों को नहीं मिलेगा। तो ये जो कंफ्यूजन, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है यस्टरडे से, और आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि ऐसा हुआ तो मेरा तो इतना बढ़ रहा है सर, मेरा परसेंटाइल बढ़ेगा कि नहीं। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, परसेंटाइल डिफरेंस, मेजर डिफरेंस उनको मिलेगा अगर आपको लग रहा है कि आपका स्लॉट में सबसे ज्यादा गलतियां है दूसरे स्लॉट के कंपैरिजन में, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। स्लिम स्लॉट कंपेयर मत करो, डिफरेंट स्लॉट कंपेयर करने का ट्राई करो, एंड इफ यू हैव द मोस्ट मिस्टेक्स इन योर स्लॉट तो यू आर लकी गाइस, ऑल द बेस्ट। और जिनमें कम है तो भाई अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी क्या ही करे, दिस इज वेरी अनफेयर, आई कैन अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली, बट जो है वो है, राइट? एंड फाइनली लेट्स कम डाउन टू द टाइमलाइन। सो फर्स्टली 6 to 8 अप्रैल के बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग ऑब्जेक्शन का रिजल्ट्स वो भेजेंगे, कि रिजल्ट्स इन द सेंस दे पुट अ पीडीएफ की ये क्वेश्चन आईडी वर ऑब्जेक्शन वर एक्सेप्टेड एंड दिस मच मार्क वर गिवन टू दी विल बी गिवन टू द स्टूडेंट एंड एवरीथिंग। तो 6 से 8 अप्रैल, 9th 10th भी हो सकता है, वी डोंट नो एग्जैक्ट डेट, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस इन द रेंज। रिजल्ट डेट की अगर बात करते हैं तो फिर 8 दिन में उसके बाद लगना चाहिए, जिस दिन you get that objection key. So I'm expecting 8 days, within 8 days you will be getting your CT का result, and then cap form, and then we'll cap round 1 and everything will go on. वो हम discuss करेंगे जैसे ही properly हमारा result आता है, तो we'll make videos over that. But अभी के लिए this video was basically just to avoid the confusion that was taking place in minds of a lot of students, and they were like getting panic, या कुछ लोग over excited हो गए, 15 मार्क बढ़ रहे, सर ने तो बोला था 140 को सिमसरी मिलेगा, मेरा तो 125 था, 15 मार्क बढ़ गया, 140 हो गया, अभी तो सिमसरी पक्का। होप यू अंडरस्टूड द रिलेटिव ग्रेडिंग कॉन्सेप्ट गाइस। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम at @toppernikus_MBA। कुछ भी क्वेरीज होती है यू कैन जस्ट डीएम ऑन इंस्टाग्राम, या फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जो भी वीडियो चाहिए, जो भी कंफ्यूजन चाहिए, यू विल गेट अ वेरी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स वेट टू द ऑब्जेक्शन थिंग, फिर वापस मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।